सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं वो है हरे चने की रोटी या छोलिए की रोटी। आपको पता है आजकल हरे चने का सीज़न है, हर कोई इसे लाइक करता है। मेरे बच्चे हरे चने की रोटी बहुत शौक से खाते हैं और ये रेसिपी बहुत घरेलू और बच्चों के लिए बहुत मुफीद भी है। अब हम देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें। अब हम देखते हैं कि इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। आज मैं आपको सिर्फ एक रोटी के लिए ये जो मटेरियल है और इंग्रेडिएंट्स सारे बता रही हूँ, और अगर आपने ज़्यादा रोटियाँ बनानी है तो आप उस लिहाज से बढ़ाते जाएंगे। एक रोटी के लिए आपने ये होल व्हीट आटा है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं। आप वाइट भी ले सकते हैं लेकिन होल व्हीट की रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है। फिर आपने एक छोटी प्याज को इस तरह आपने चॉप कर लेना है ताकि आप जब रोटी में डालेंगे तो ये आटे के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैंने हरे चने लिए हैं। इसकी आप देख सकते हैं सिर्फ एक रोटी के लिए मैंने इतने से लिए हैं। इसको आपने दौरी में डाल के आप या तो इसको कूट लेंगे और या इसे आप किसी भी कपड़े में लपेट के तो ऊपर से आप इसको पीस सकते हैं, लेकिन इसको हमने बारीक करना है थोड़ा सा। इसकी आपको पाउडर फॉर्म नहीं चाहिए, बस आपने इसी के ऊपर हल्का सा पीस लेना है, जैसे कि हम दौरी में कर सकते हैं उसके साथ आप पीस सकते हैं इसको आराम से। और मैं आपको पीसना भी बता देती हूँ। इसको इसलिए पीसते हैं ताकि रोटी जब बना रहे होते हैं हम तो ये आटे के अंदर ठहर सके और आटे को यानी फाड़ के बाहर ना आए और आराम से पकाया जा सके। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने खुश्क किया हुआ धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हरा धनिया है, मैं इसको खुश्क करके रख लेती हूँ और मैं इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। आपके पास अगर फ्रेश है वो भी सही है बिल्कुल, पर मैं इसमें ये खुश्क किया हुआ अपना हरा धनिया घर का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपको नमक चाहिए, वो हस्बे जायका है। मैं बिल्कुल टिप पे 1/4 स्पून जो है वो नमक इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद आपको पाउडर्ड लाल मिर्च चाहिए, ये भी मैं बिल्कुल टिप पे 1/4 जो है स्पून का इस्तेमाल करूँगी। ये आप हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये सूखा धनिया है, खुश्क धनिया, इसको भी आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसको 1/4 इस्तेमाल करूँगी स्पून का। अब हम देखते हैं कि रोटी कैसे बनेगी। ये मैं आपको दौरी में ये सब्ज चने हैं ये कूटने का तरीका बताने लगी हूँ। ये आपने दौरी में डाल ली है। ये मैं इसको ऊपर से बहुत ज़्यादा भी हमने नहीं करने और बहुत मोटे भी नहीं रखने, इतने के रोटी बन जाए और ये रोटी में इतने मसले हुए हों कि ये रोटी में लग जाए, वरना रोटी फट जाएगी और हम रोटी का जो हम पेड़ा बनाते हैं वो साथ नहीं चिपकेगा। ये देखें, अब मैं करती जा रही हूँ, इनकी शक्ल ये आना शुरू हो गई है। हमें ऐसे ही चाहिए, ये बिल्कुल जो पीसे जाते हैं उस तरह के चाहिए हमें। तो ये मैं अभी और करूँगी, मुझे इससे ज़्यादा पीसे हुए चाहिए ये। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगेंगे, कैसे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मैं इनको ऐसे कर रही हूँ, इस तरह ये ज़्यादा आसानी से मुझसे पिस रहे हैं। पहले आप हल्का सा ऊपर से जो डंडा चला के इनको दबा लें, उसके बाद आप ऐसे पीस लें इनको। ये देखिए बिल्कुल जो है ना, यही कंसिस्टेंसी मुझे इनकी चाहिए कि ये बिल्कुल पिसे हुए हों। चनों को मैंने कूट कर बारीक कर लिया है। ये प्याज को चॉप किया है, एक अदद प्याज छोटा साइज का लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, नमक हस्बे जायका लिया है, आधा चम्मच सुरख मिर्च का लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया। अब मैं इसमें आटा मिक्स करने लगी हूँ। आप गूंदा भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं और सूखा आटा भी इसी में गूंद सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीकों से।
सूखा भी और गूंदा भी। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया है। अब मैं इसकी रोटी बनाने लगी। आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। ये मैंने पेड़ा बनाकर रख लिया है। अब मैं इसकी रोटी बेल रही हूँ। इसी तरह मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। आम रोटी से यानी कि सूखी रोटी से ये बाड़ी होगी, मोटी होगी। अब मैं इसके ऊपर घी लगाने लगा। घी ऑयल जो भी चाहे आप खाना पसंद करते हैं वो लगा। ये हरे चने की रोटी तैयार है। इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया है और आप इसको इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, ताकि आप नई रेसिपीज़ के साथ अपडेटेड रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।